हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिपोर्ट राइटिंग पढ़ेंगे। और रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ अ रिपोर्ट। अ रिपोर्ट इज़ अ रिटन अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट सीन, हर्ड, डन और एक्सपीरियंस्ड एंड meant to be published about an event that has taken place in the past. A good report must be clear, systematic and to the point. यानी जो रिपोर्ट राइटिंग है, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो पहले हो चुका है या आपने जो देखा है या जो आपने सुना है या आपने जो किया है उसके बारे में लिखना, यानी पास्ट इवेंट्स को डिस्क्राइब करना, यानी जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में लिखना, इसे बोलते हैं रिपोर्ट। एक अच्छी रिपोर्ट कौन सी होती है? एक अच्छी रिपोर्ट वो होती है जो क्लियर होती है, सिस्टमैटिक होती है और टू द पॉइंट लिखी होती है। तो स्टूडेंट्स, रिपोर्ट्स दो टाइप की होती हैं। पहली है न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड सेकंड इज़ स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट। जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं इन दोनों के लिए कि हम किस तरीके से रिपोर्ट लिखेंगे, वो हैं कि सबसे पहले हमें रिपोर्ट राइटिंग में ये ध्यान रखना है कि रिपोर्ट हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में लिखी जाती है और इसको लिखते वक्त हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, दैट वी शुड यूज़ एक्टिव और पैसिव वॉइस इन रिपोर्टेड स्पीच। देन प्रिपेयर इट इन 3 पार्ट्स, यानी हमें इसे 3 पार्ट्स में लिखना होता है, यानी हम कह सकते हैं 3 पैराग्राफ्स में लिखना होता है। जो फर्स्ट पार्ट या जिसे हम पैराग्राफ बोल सकते हैं वो इंट्रोडक्शन का होता है, सेकेंड पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है कंक्लूजन। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, उसमें हम 3 या 4 लाइनों में उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट लाइन में ले सकते हैं व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, इन क्वेश्चंस के आंसर्स। अगर हम ये 4 क्वेश्चंस याद कर लें कि हमें इन 4 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं तो हमारी रिपोर्ट की फर्स्ट लाइन पूरी हो जाती है। और सेकेंड लाइन में हम वाई को हम डिस्क्राइब करते हैं और जो थर्ड लाइन है उसमें हम इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं, या जो इवेंट है, इंसिडेंट है या जो भी सीन है जो हमने देखा है उसके बारे में हम बताते हैं कि वो क्या इवेंट है। उसके बाद इस पैराग्राफ को हम डिसकंटिन्यू करके नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रेम करते हैं जिसे हम बॉडी बोलते हैं। ये जो सेकेंड पार्ट है हमारा रिपोर्ट राइटिंग का, इसमें हम लेते हैं डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट, यानी जो भी हादसा है उसके डिटेल्स बताते हैं, उसके कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, इफ़ेक्ट्स, गेस्ट, स्टेप्स, एक्टिविटीज़, पीपल इन्वॉल्व एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स। मान लो कोई इंसिडेंट है तो इंसिडेंट कहाँ हुआ, मीन्स वो इंसिडेंट कैसे हुआ, ठीक है, उसके क्या कॉजेज़ थे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। वो हो सकता है, मान लीजिए कोई फंक्शन है तो फंक्शन में हम बताएंगे कि किस ओकेजन पर हम वो कर रहे हैं, कौन उसमें गेस्ट आया, और वो फंक्शन में जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं हम उनके बारे में, जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं उनका डिस्क्रिप्शन हम देते हैं और बाकी इनसे रेलिवेंट डिटेल्स हम बताते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन होता है। इसमें हम लिखते हैं रिएक्शंस, स्टेटमेंट्स ऑफ पीपल, प्रॉमिसेस बाय अथॉरिटीज़ एंड स्टेप्स टेकन, और एक पॉजिटिव नोट के साथ में हम अपनी रिपोर्ट को क्लोज कर देते हैं। अब ये चीज़ हमें जो याद रखनी है उसमें ये है कि रिपोर्ट हमेशा थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। अब बात करते हैं हम फॉर्मेट की, रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिपोर्ट 2 टाइप की होती हैं, एक जो स्कूल मैगज़ीन के लिए लिखी जाती है और दूसरी जो न्यूज़पेपर के लिए लिखी जाती है। जब हम रिपोर्ट स्कूल मैगज़ीन के लिए लिखते हैं तो उसके फॉर्मेट में 2 ही चीज़ें इंक्लूड करते हैं हम, हेडिंग एंड नेम ऑफ द राइटर, और फिर नीचे कंटेंट होता है। ऐसे ही न्यूज़पेपर रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम हेडिंग लिखते हैं और कैपिटल लेटर्स में, और उसके बाद में हम नेम ऑफ द रिपोर्टर लिखते हैं और डेट एंड प्लेस लिखते हैं। इसका एक सैम्पल कि हम किस तरीके से हेडिंग, डेट, प्लेस एंड नेम ऑफ द राइटर लिखेंगे वो नीचे दिया है। या अगर आप ध्यान से देखें तो मिडिल में हमने हेडिंग ली है और हमने लेफ़्ट साइड में डेट एंड प्लेस लिया है और राइट साइड में हमने नेम ऑफ द राइटर लिया है। कई बार जो ये फॉर्मेट है ये चेंज होता है तो उसको हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करेंगे।
नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, कि हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि रिपोर्ट राइटिंग आखिर कितने मार्क्स की है। तो स्टूडेंट्स, ये रिपोर्ट राइटिंग हमारी अब की बार 5 मार्क्स की आएगी और इसमें जो फॉर्मेट है वो 1 मार्क्स का है, जो कंटेंट है वो 2 मार्क्स का है और एक्सप्रेशन के होंगे हमारे 2 मार्क्स। आई होप स्टूडेंट्स अब तक आपको रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं कि हम कैसे लिखें, उसका क्या फॉर्मेट होगा, उसके कितने मार्क्स हैं और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेकर आपको एक रिपोर्ट राइटिंग समझा रही हूँ। मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, जो आपको पता है बच्चे, ये पेंडेमिक टाइम चल रहा है और कोविड बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में, न सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो इसी से रिलेटेड क्योंकि ये एक बर्निंग टॉपिक है, करंट टॉपिक है, तो इसी पर एक रिपोर्ट फ्रेम की है मैंने। अ ब्लड प्लाज्मा डोनेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन एम्स हॉस्पिटल टू कलेक्ट ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम COVID-19 recovered patients. Write a report in 150 to 200 words for a local newspaper covering the arrangements, doctors, team, etc. तो इसी तरीके से हम सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप की भी रिपोर्ट हम बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे ब्लड प्लाज्मा डोनेशन कैंप। लेफ़्ट साइड में हमने डेट डाली है, उसके नीचे हमने प्लेस का नेम लिखा है और राइट साइड में हमने, अगर आपको रिपोर्टर का नेम दिया है तो आप नेम लिख सकते हैं, अगर नहीं दिया तो हम XYZ लिख सकते हैं। मैंने स्टाफ रिपोर्टर लिखा है, उसके नीचे आप नेम ऑफ द न्यूज़पेपर भी लिख सकते हैं। अब blood plasma donation camp was organized in AIIMS Hospital by Delhi government on 10th August 2020. It was held in special wards. In all the preparations such as arrangements of bed, proper sanitization, etc. were made. A team of doctors and nurses were ready in PPE kits. The chief guest of the camp was Honorable चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मिस्टर अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ हमने पहले अपना बताया है कि क्या ऑर्गेनाइज़ किया गया, कि कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया, कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया वो हमने बताया है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया वो बताया है, किस डेट को ऑर्गेनाइज़ हुआ वो हमने लिख दिया और फिर वो क्या इवेंट है हमने इवेंट को डिस्क्राइब किया है, थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन दिया। चीफ गेस्ट हमने बताए हैं कि चीफ गेस्ट कौन है। इसके साथ हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बात आती है सेकेंड पार्ट की, जहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे। पीपल हु आर फुली रिकवर्ड फ्रॉम COVID-19 कोरोना वायरस फॉर एटलीस्ट 2 weeks वर एनकरेज्ड टू डोनेट प्लाज्मा। Many of the Delhi police personnel and others who were recovered enthusiastically participated in the camp. कि हमने क्या बताया इसमें कि वो लोग जो COVID-19 कोरोना वायरस से पूरी तरह रिकवर हो चुके और जिनको रिकवर हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए, उन लोगों को इनकरेज किया गया कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। उनमें हमने ये बताया कि दिल्ली पुलिस के जो पर्सनल्स थे वो बढ़ चढ़ कर आए, उन्होंने भाग लिया ब्लड डोनेशन में, प्लाज्मा डोनेशन में और उन्होंने इस कैंप में पार्टिसिपेट किया। द ओनली एम ऑफ दीज डोनर्स वॉज टू सेव द लाइव्स ऑफ कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट। और उनकी एम क्या थी? कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स की लाइफ को सेव करना। द चीफ गेस्ट इन दिस स्पीच appreciated the efforts of health workers and motivated the donors. He informed the audience that the blood plasma donated would be used for saving the lives of needy persons. कि अब जब कोई कैंप लगता है तो उसमें स्पीच भी होती है। तो स्पीच में जैसे जो चीफ गेस्ट है उन्होंने स्पीच दी कि उन्होंने हेल्थ वर्कर्स को अप्रिशिएट किया, उन्होंने डोनर्स को मोटिवेट किया और उसके साथ में उन्होंने ऑडियंस को ये भी बताया है कि जो ब्लड प्लाज्मा जो लिया जा रहा है कि वो नीडी पर्सनस को ही दिया जाएगा। एंड ही ऑल्सो टोल्ड अबाउट द प्लाज्मा बैंक ओपन एट द हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल में ही एक प्लाज्मा बैंक खोला गया है, उसके बारे में भी उन्होंने ऑडियंस को बताया। One of the doctors also addressed the audience saying that the blood plasma donation does not weaken the donors. कि एक डॉक्टर ने ये भी ऑडियंस को एड्रेस किया कि जो ब्लड प्लाज्मा वो डोनेट कर रहे हैं उससे उनके शरीर में किसी तरह की वीकनेस नहीं आएगी। द रिकवरी टेक प्लेस वेरी सून. Donors were given free masks
सैनिटाइज़र्स, ग्लव्स एंड अ सर्टिफिकेट्स, कि जो डोनर्स थे उनको फ्री मास्क बांटे गए, सैनिटाइज़र्स बांटे गए, उनको ग्लव्स दिए गए और साथ में एक सर्टिफिकेट भी दिया गया. एवरीवन अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स. इट वॉज सर्टेनली अ डे डेडिकेटेड टू अ नोबल कॉज. और सभी ने इसे सभी ने अप्रिशिएट किया. तो इस तरीके से एक पॉजिटिव नोट के साथ हम रिपोर्ट को एंड कर देंगे. ठीक है, तो रिपोर्ट को एंड करने के बाद ये ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि आप यही लैंग्वेज लिखें, आप अपने तरीके से इसे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल से समझाया. अब नेक्स्ट रिपोर्ट बनने तक, टिल देन, थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ.